स्वागत है मेरे YouTube चैनल नेक्सा स्टडी क्लासेस पर। आज हम चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर देखने वाले हैं, जिसमें पहला सवाल है, यदि HCF 72 120 बराबर 24 हो तो LCM 72 120 ज्ञात करें। यानी LCM ज्ञात करना है तो लिखेंगे हल। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर ये हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, पहली संख्या यानी A गुने B, पहली को या दूसरी को B माने तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या A गुने B बराबर हो जाएगा LCM गुने HCF। हमको निकालना है LCM। तो पहली संख्या कितना है 72 गुने दूसरी संख्या कितना है 120 बराबर LCM निकालना है तो LCM लिख देंगे गुने HCF कितना है 24 लिख देते हैं। जो निकालना है इसको इधर लिख देते हैं LCM। अब इसको लिखेंगे 72 गुने 120 बटे 24, 12 दूनी 24 और 12 छक 72 और दूसरे इसको काटेंगे तो बचेगा 3। तो ये हो जाएगा LCM बराबर 360। अब दूसरी प्रश्न है, 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा मोसो ज्ञात करें। लिखेंगे हल। लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है, पहली संख्या यानी A बराबर कितना दिया है 867, दूसरी संख्या B बराबर 255। इसको पहले हम LCM निकाल लेते हैं। तो इसको निकालेंगे LCM 867 255, इसको हम लगा देते हैं 255 लगाते हैं हम इसको पहले 3 से लगाते हैं, 3 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 15 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 0 1 255। अब 2 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 204 1 5, कट जाएगा। अब ये उतरेगा 102, फिर 2 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 102, कट जाएगा, बचा 51। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि या प्रमेय से तो एल्गोरिथम विधि बराबर होता है A बराबर होगा B गुने Q प्लस R, जहाँ लिखेंगे जहाँ 0 बराबर या बड़ा, R छोटा या R छोटा B से। तो A कितना है यहाँ पर ही 867 लिखेंगे। B कितना है 255 गुने Q 3 प्लस R 102। अब फिर इसको दूसरा बार मांगेंगे तो यहाँ पर ये है A 255 B 102 गुने Q 2 प्लस R 51। फिर A लिखेंगे 102, B है 51, Q है 2 R 0। लिखेंगे अतः अंतिम भाजक
अंतिम भाजक बराबर 51, इसीलिए अंतिम इसीलिए HCF यानी मौसा बराबर हो जाएगा है 3 नंबर 17/8 बिना लंबी भाग प्रक्रिया किए बताए कि शांत है या अशांत। लिखेंगे हल दिया है, प्रश्न देखते हैं। दिया है 3 नंबर 17/8 बिना लंबी भाग प्रक्रिया किए बताए कि शांत है या अशांत। लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है क्या दिया है 17/8। फिर इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे, हर को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2। फिर इसको 5 और 2 और 5 के गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 का पावर हो जाएगा 3 गुने 5 का पावर 0। तो लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का है। इसीलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ 4 नंबर में 0.6 रैंकिंग को P/Q के रूप में व्यक्त करें। लिखेंगे हल, लेकिन पहले मान लेते हैं इसको। माना x बराबर 0.6 रैंकिंग। फिर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो लिखेंगे x गुने 10 बराबर हो जाएगा 6.0। अब रैंकिंग हटेगा तो 666 डॉट गुने 10, ये हो जाएगा 10x। अभी रैंकिंग गुना होगा दशमलव ई पट्टी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666 डॉट। इसको दुइयों को मानता। अब इसको 6 से हो गया। अब इसको अलग कर देते, 10x बराबर हो जाएगा 6। अब प्लस कर देते हैं 0.6 रैंकिंग। ठीक, अब इसको लिखेंगे 10x + 6 और 0.6 इस पर रैंकिंग हो जाएगा, कहें कि 6 बहुत है। ये रैंकिंग आएगा यहाँ पर, तो 0.6 रैंकिंग का मान x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + x। अब यहाँ पर ही 6x - x बराबर 6, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा 6/9। कटेगा तो बचेगा 2y, कटेगा तो 3 3 दूनी 3 बचेगा, 2 बचेगा, यानी 2/3 इसका आंसर हो जाएगा।